प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। तो आइए दोस्तों, आपके लंबे समय के इंतज़ार के बाद हमारी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आफ्टर फुल मून और मरकबा की एनर्जी से कौन सी नई स्किल डेवलप हुई हैं, क्या चेंजेस आए हैं और करेंट एनर्जी में दोनों हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स क्या फील कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, उनके इमोशन, उनके कर्मा और उनकी एनर्जी और जर्नी की तरफ आगे का अगला कदम क्या होने वाला है। इन सभी रीडिंग्स को लेके एक बार फिर से मैं सुप्रिया आप सभी का बारंबार नमस्कार करती हूँ। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन क्या चेंज लाया है उनकी एनर्जी में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं दोस्तों, प्रेम का मतलब अब तक आपने बहुत गहराई से समझ लिया होगा, यानी कि जो इस जर्नी में लंबी तपस्या कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और आगे भी करते जाने के लिए बैलेंस हो चुके हैं, उनके लिए जर्नी की शुरुआत में जो परिभाषा थी प्रेम की, यहाँ तक आते आते बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऐसी सीख ली हैं कि वास्तविक अर्थ अब उन्हें समझ में आ रहा है। जो आपकी हर समय की क्रेविंग हुआ करती थी, एक ही सवाल, 3D प्लेन में कब मिलना है, मैरिज कैसे होगी, होगी कि नहीं होगी, थर्ड पार्टी की क्या कंडीशन है। और आज अगर आप पलट के देखें, जो भी जर्नी आपने अभी तक तमाम पोर्टल्स के साथ एनर्जी गेन करते हुए महसूस की है, जी है, आज अगर आप पलट के देखते हैं तो अपने इन्हीं सवालों को याद करके आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बचपन में सवाल करता था कि कब आएगा वो राजकुमार और कब होगी वो शादी। आज आप वास्तव में अपने जीवन के अस्तित्व को समझ पाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की अगर हम बात करें, करेंट एनर्जी में पोर्टल की नई एनर्जी के साथ हमारे डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरह बैलेंस हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं कि उनके बैलेंस के पीछे की वजह क्या है, ना तो उन्होंने कोई इनर वर्क किया है, ना ही किसी तरह की उन्हें कोई प्रेरणा मिली है या स्पिरिचुअल गाइड के साथ बैठ के उन्होंने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, लेकिन फिर भी वो बैलेंस हैं। क्यों? दोस्तों, आप सभी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ये संदेश है, डिवाइन मैस्कुलिन की पावर एनर्जी जो है वो टोटल जो आपकी सिल्वर कॉर्ड होती है डिवाइन फेमिनिन्स के साथ, उससे कनेक्टेड है। और सेकेंड हैंड आप पूरी तरह से यूनिवर्स के अंडर खुद ही अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। अगर हम ये कहें कि एक तरफा मैस्कुलिन कभी भी आगे एनलाइटन नहीं हो सकते तो ये गलत ना होगा, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए और उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ की पावर जो है उसकी सप्लाई डिवाइन फेमिनिन से हमेशा मिलती रहती है। और जैसे ही डिवाइन फेमिनिन बैलेंस होती हैं, अपनी को डिपेंडेंसी की फीलिंग से, अपनी को डिपेंडेंसी की एनर्जी को रिलीज़ करके सेल्फ में आकर अपनी खुद की आभा और प्रतिष्ठा को वो समझ पाती हैं, वैसे ही मैस्कुलिन एनर्जी भी हाइपर एक्टिव होते हुए जो ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया करती थी नेगेटिवली, अभी वो बैलेंस हो जाती है। ये बहुत ही कैरिज्मेटिक लगता है दोस्तों। और लेकिन आप सभी जो इस समय करंट एनर्जी फील कर रहे होंगे या अपने मैस्कुलिन एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे, उन सभी डिवाइन फेमिनिन को इस बात का पूरा पता लग चुका है कि आखिर मैस्कुलिन में कैसे अचानक से परिवर्तन आ जाता है। तो उसकी वजह डिवाइन फेमिनिन्स आप स्वयं हैं। सीधे शब्दों में अगर बात करें तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, यानी हमारे जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज थे जो कि अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंगली बहुत रफ बिहेवियर रखते थे, और डिवाइन फेमिनिन जो थी
जो कि अपनी फेमिनिन डिज़ाइनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी में रहा करती थी, क्योंकि इमोशनली वो हमेशा डिपेंड रहना चाहती थी अपने मैस्कुलिन एनर्जी पे। लेकिन करंट सिचुएशन में अगर हम दोनों की बात करें तो मरखवा एनर्जी को जिन्होंने टच किया है, जिन लोगों ने इस एसेंशन में पार्टिसिपेट किया है और उस एनर्जी को उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, दोस्तों उन सभी असेंडेड ट्विन सोल एनर्जी को अब डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन में डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ने अपने आप को रेज कर लिया है, इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन को पूरी तरह से बाइंड और कंबाइंड करके वननेस की एनर्जी में आ चुके हैं। ऑब्वियसली फुल मून की कंडीशन आपके ऊपर पूरा असर डालती है, क्योंकि वाटर कंटेंट होने की वजह से हमेशा से बताया गया है फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई मैग्नीट्यूड फील करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट फील करती है। मून एनर्जी है तो मून के साथ और मल्टीप्लाई हो जाती है उनकी एनर्जी, मैग्नीफाई हो जाती है, और वो बैलेंस होने के बाद भी डबल पावर में फिर से इमोशनल होने की तरफ आगे बढ़ जाती है। लेकिन ये क्षणिक होता है। जिन्होंने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, ये फ्लैक्चुएशन थोड़ी ही देर का होता है, कुछ घंटे, 24 घंटे या 1 से 1.5 दिन। उसके बाद वो सडनली फील करेंगे कि उनके अंदर से अलग सी पावर उनको मिलती है। ये एनर्जी जो पुश मिलता है वो आपको डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से मिलता है, क्योंकि जब आप उन्हें हील कर रहे होते हैं, जब वो अपने मैस्कुलिन एनर्जी में हाइपर हो रहे होते हैं, तो फेमिनिन एनर्जी उन्हें जाके कंट्रोल करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉर्ड शिवा जब तांडव करते हैं तो उनको शांत कराने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और जैसे ही शक्ति काफ़ी ज़्यादा गुस्से में या क्रोध में आ जाती हैं, तब वहाँ पे लॉर्ड शिवा जाके उन्हें बैलेंस करते हैं। और आप सभी जानते हैं, सृष्टि के बैलेंस के लिए, सुखदायी निर्माण के लिए और प्रगति के लिए हमेशा शिव और शक्ति को कंप्लीट बैलेंस में होना बहुत आवश्यक है। और यही कंडीशन इस समय ज़्यादातर मैस्कुलिन और फेमिनिन की है, जो कि शिव शक्ति के फॉर्म में है। आपको कई बार ये बताया गया है कि आप शिव शक्ति में आ रहे हैं, शिव शक्ति में आ रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में आप परमानेंट एनर्जी में शिव शक्ति में आ चुके हैं। वे सभी असेंडेड ट्विन सोल्स जो थोड़े दिन पहले अपने माइंड में एक फ्रेम रखते थे कि हमें ये सब कुछ करना है अपनी जर्नी में, ये सारी स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने अडॉप्ट किया। उसके लिए कारण भले ही ये था, आवश्यकता भले ही ये थी, डिज़ायर भले ही ये थी कि हमें अपने मैस्कुलिन एनर्जी के साथ एमलगमेट होना है, या मैस्कुलिन एनर्जी अगर कभी कुछ सोचती थी तो वो फेमिनिन की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करती थी। लेकिन करंट एनर्जी में यूनिवर्स ने जो बैलेंस दिखाया है वो ये है, आप सभी को एक ख़ास पर्पस के लिए अब तैयार किया जा चुका है, और अब वो बात सामने आने जा रही है जो आपके इस एपिसोड के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अनजाने में ही सही, ये बधाई के पात्र हैं आप सभी वो ट्विन सोल एनर्जीज जिन्होंने अपनी इस तरह की एनर्जी को अचीव किया है। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। शांत किस तरह से? अगर आप कहें कि जिस तरह आप पहले रिएक्ट किया करते थे, ज़्यादा दूर नहीं बल्कि 1 महीने पहले जिस तरह से आप रिएक्ट किया करते थे, आज उससे भी कहीं दूर जा चुके हैं। ये सडन चेंज आपने देखा होगा 15 दिन के भीतर, और भविष्य में आप और भी ज़्यादा शांत और गंभीर होने जा रहे हैं। कोई चिंता नहीं, कोई भी ऐसी एनर्जी इस समय नहीं है जो आपको ज़्यादा देर तक दुखी रख सके, और यही डिवाइन मैस्कुलिन भी कर रहे हैं और यही एनर्जी डिवाइन फेमिनिन्स की भी है। बहुत सी तकलीफ़ों को आपने तो झेल लिया, पहले तो आप उनको दिल में रख लिया करते थे, लेकिन आज आपकी याददाश्त पे जो असर आया है, ये शायद यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं कि आपको कुछ याद ही नहीं रहता है। ख़ास तौर से ट्रिगर्स तो आपको बिल्कुल याद नहीं रहते हैं, और एक अनोखी सी अदा, एक अनोखी सी स्किल आपके अंदर डेवलप हो गई है
कि कोई भी चीज़ जो आपको पेन दे रही है उसे आप एक सेकंड में भूल जा रहे हैं। ये कार्मिक रिलेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। और हाँ, कार्मिक रिलेशन उरोज पे हैं इस समय। उरोज मीन्स पीक पे आ चुके हैं। वो जितनी भी फोर्स लगा सकते थे उन्होंने लगा ली है। मैस्कुलिन साइड में उनके जो कार्मिक रिलेशंस थे उन्होंने भी अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस रिलेशन को अपना के देख लिया और वहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी ने पूरी तरह से कार्मिक एनर्जीज़ को डंप किया है, कट ऑफ किया है और पीस की दिशा में बढ़ चले हैं। कहना गलत नहीं होगा कि वो पूरी तरह से हर्मिट मोड पे हैं, शांत चिंतन की दिशा में और अपनी प्रगति और सोल पर्पस में। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस समय काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुकी है, इंट्यूटिव हो चुकी है। जो कंडीशन मैस्कुलिन एनर्जी से कुछ दिन पहले फेमिनिन की हुआ करती थी, आज मैस्कुलिन एनर्जी कुछ और ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव ले रहे हैं। कार्मिक वर्ल्ड से बहुत दूर जा रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं। और सेम वो भी शो कर रहे हैं कि उन्हें कोई भी तकलीफ़ अब तकलीफ़ नहीं लगती। जिन चीज़ों पे वो हाइपर रिएक्ट करते हैं आज उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देना है उन्हें। और सेम वही एनर्जी हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की है। याददाश्त पे इतना गहरा असर पड़ा हुआ है कि कोई भी पेन, चाहे वो फिज़िकल हो या मेंटल हो, बॉडी पेन तो हो रहे हैं क्योंकि नो डाउट आपकी डीप हीलिंग चल रही है, डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और ये जब तक चलेगा आपको बॉडी पेन होगा। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे या मेंटल लेवल पे या स्पिरिट लेवल पे किसी भी तरह आपको अगर कोई ट्रिगर करता है तो आप क्षण में ही वो चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि इस समय जो यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग दी है वो ये है कि किसी भी ट्रिगर को आपको याद ही नहीं रखना है ज़्यादा देर। अगर वो इतना ज़रूरी है कि आपके सामने ही है तो आप उसे महत्व नहीं देंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी आ चुकी है, यानी एक तरह की केयरलेसनेस आप दिखाएंगे अपने बिहेवियर में। और ये केयरलेसनेस सामने वाले को ये साफ बता देती है कि यू डोंट केयर ऑल अबाउट। और ऐसे में आप देखेंगे कि आप अनजाने में ही एक प्रोटेक्टिव शील्ड अपने चारों तरफ क्रिएट कर चुके हैं, मस्त मलंग बिल्कुल। अगर मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में आपको ना सोचना हो, उनकी याद ना हो, अलावा उसके आप बिल्कुल हरफन मौला मस्त मलंग तरीके से अपना समय गुजार रहे हैं। कोई चिंता नहीं है समय क्या हुआ है, कोई चिंता नहीं है मुझे कितना वर्क पेंडिंग है, कोई चिंता नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी। और सेम एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरह से ये चीज़ फील कर रहे हैं कि उनकी फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल उनके करीब है। अनोखा सपोर्ट, अनोखी प्रेजेंस ऑफ एनर्जी जो उन्हें फील हो रही है वो पूरी तरह सैचुरेटेड और कंप्लीट फील कर रहे हैं। जैसा कि फेमिनिन एनर्जी हमेशा परेशान हुआ करती थी, कहाँ है मैस्कुलिन, कब आएंगे, कब लौटेंगे, ऐसा उनकी तरफ बिल्कुल नहीं है। उन्हें हर पल आप पूरी तरह से अपनी ही एक आत्मा में जज्ब नज़र आ रहे हैं। जो भी उनको कभी आपकी याद या फीलिंग आती है तो उन्हें सिर्फ गर्दन झुकानी है और देख लेना है। कुछ इस तरह की एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन है। ये वो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो पूरी तरह से सैक्रेड हो चुके हैं, जर्नी में अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ दोनों सराबोर हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स करंट एनर्जी कुछ हौच-पौच आपको महसूस हो सकती है, कुछ अजीब महसूस हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल गई है। और डिवाइन फेमिनिन्स के लिए और डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए एक अजीब परिवर्तन आप देखेंगे जीवन में। जो डिवाइन फेमिनिन अभी अपने सभी कामों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी के लिए अपने आंसुओं को भावनाओं में बहाती रहती थी, आज वो फेमिनिन एनर्जी को डिवाइन की तरफ से टास्क दिए जा रहे हैं। आप सभी देखेंगे कि आपके जीवन में आगे बहुत बिजी शेड्यूल होने वाला है, और नहीं होने वाला है तो आपको अपने आप को बिजी रखना है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे अनजाने में ही आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में इतने ज़्यादा ऑफर्स मिलने वाले हैं। जो स्टूडेंट हैं
उनको नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जो होम मेकर्स हैं उनकी लाइफ में कुछ नए ऐसे टास्क आ जाएंगे कि वो अपनी जितनी भी स्किल्स हैं, डिवाइन फैमिलीज आप सभी अंदर से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। उन टैलेंट को जगाने का वक्त आ गया है, उन टैलेंट को कैच कराने का वक्त आ गया है, उन टैलेंट को वास्तव में आपकी प्रतिभा, आपकी इमेज को शो करने का वक्त आ चुका है। आप वास्तव में क्या हैं, आई एम दैट आई एम की जो दिशा है, जो लाइट है, उस पर अब फोकस पड़ने वाला है। डिवाइन फैमिलीन्स अब मैस्कुलिन रोल प्ले करने वाली हैं अबेंडेंस की एनर्जी में, ग्रोथ की एनर्जी में। लेकिन अपनी पर्सनालिटी को आप देखेंगे, आपको ऐसे ऐसे ऑफर और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सोसाइटी में आपको इतना मान और इज्जत मिलने वाली है, आपकी छवि में चार चांद लगने वाले हैं। कहना गलत ना होगा कि जैसे कि गर्भजून में बहुत दिन तक शक्ति को संचित करने के लिए माँ शक्ति अपना समय व्यतीत कर रही थी, अपनी ऊर्जा को संचित कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही डिवाइन फैमिलीन अपनी ऊर्जा संचित करने के बाद आज फुल उरोज में, पूरी शक्ति, पूरे प्रभाव में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ बाहर आ चुकी हैं। और इस समय उन्हें ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का वक्त आ गया है। पॉजिटिवली आगे बढ़िए। आपके अंदर जो तमाम प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, जिस भी फॉर्म में हैं, अपने बचपन से लेके आज तक जो भी आपके अंदर गुण आपने महसूस किए, जिनके लिए समाज आपको हमेशा अप्रिशिएट करता था, पसंद करता था, तारीफ़ें करता था, आज उनको फिर से देखने का वक्त आ गया है। शीशे में अपने आप को निहारिए, अपनी उन स्किल्स को पलट कर देखिए। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी मर्ज हो चुकी है, एक में बैलेंस हो चुकी है। करंट एनर्जी में दोनों चेंज कर रहे हैं अपने रोल प्लेज, मगर पूरी स्पिरिचुअलिटी और बैलेंस के साथ। कोई झगड़ा नहीं, कोई विचारों में मतभेद नहीं, कोई भावनाओं की प्रतिद्वंदिता नहीं, कोई ईगो नहीं। बहुत सुखद संयोग है ये डेवलप्ड और हाईली असेंडेड ट्विन सोल्स के लिए। तो दोस्तों, आज की खूबसूरत एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो अपने आप को काफ़ी शांत करके स्पिरिचुअलिटी की दिशा में ले जा रही है, और फेमिनिन एनर्जी अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करके अबेंडेंस की दिशा में ले जा रही है। और ये दोनों आपस में फिर एक बार यूनाइट होंगे आने वाले कुछ पोर्टल को क्रॉस करने के बाद। और ये करंट एनर्जी जो है वो कम्युनिकेशन की भी है। मार्च में आपके कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, टेलीपैथिक वर्सेस ड्रीम में, वर्सेस आपके 3D प्लेन में भी आपको एक दूसरे से काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट मिल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग मिल सकता है, इमोशनल या फिर फिज़िकल। तो दोस्तों, आज की इस करंट एनर्जी में डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। अब कोई फेमिनिन नहीं और मैस्कुलिन नहीं, अब जो है जो एसेंडेड बैलेंस सोल हैं वो सोल पर्पस की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें जैसे हनुमान जी का बल याद आना था, वैसे ही अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को उभार कर बाहर लाना है। और ये गुण आपको अबेंडेंस की तरफ ले जाने वाला है। डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन अब केवल एकीकृत वननेस की एनर्जी में एक ऊर्जा बन चुके हैं। थोड़ी दूर ही सही, मगर आपस में अगर देखें तो कोई अंतर नहीं है। शिव ही शक्ति है, शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव हैं। दोनों एक दूसरे का एकीकृत रूप हैं, और यही समझने की बात है दोस्तों। आज की सुंदर एनर्जी में भविष्य के लिए आपका प्रेडिक्शन ये है डिवाइन फेमिनिन्स, आपको आगे कदम बढ़ा के अबेंडेंस की एनर्जी को अपनाना है। और देखिएगा आपके अंदर निहित तमाम प्रतिभाएं उभर के अपने आप आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे। नई ऊर्जा के साथ आप में अपने आप में परिवर्तन दिखेगा, कॉन्फिडेंस रेज होगा। मैस्कुलिन एनर्जी को हमेशा आप अपने पास फील करेंगे। तरह तरह की उनकी बातें आपको हमेशा पुश करती रहेंगी, चाहे वो नींद में हो, सपनों में हो, या 3D में हो, या फिर आप टेलीपैथिकली 5D में कनेक्टेड होंगे। इमोशनल सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से, और सेम मैस्कुलिन एनर्जी आपको सपोर्ट की तरफ देखते भी नहीं है, वो तो अपने आप में अंदर महसूस ही कर रहे हैं। तो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लेकर वो हैं।
इस सुंदर एनर्जी में डिवाइन की तरफ से जो मैसेज है वो दोनों ट्विन सोल्स के लिए यही है कि अपनी प्रतिभाओं, अपनी क्षमताओं को पहचानिए। स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप बने ही उस ऊर्जा से हैं जो स्पिरिट से डिराइव होती है, जो स्पिरिट से गवर्न होती है। अपनी आत्मा को फॉलो कीजिए, जहाँ कहीं भी संशय हो आत्मदर्शन करिए, उस चेतना को महसूस करिए जो यूनिवर्स कहलाती हैं, और वही आपको गाइड करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।